गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभय त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर। जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साहवर्धन करता है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द लास्ट लीफ। आज हम द लास्ट लीफ के बारे में बात करेंगे। द लास्ट लीफ, ये जो द लास्ट लीफ है, ये आपकी बीए सेकेंड ईयर में जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी में आपका चैप्टर है ये। इट इज़ रिटन बाई ओ हेनरी। ये ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बॉर्न इन 1862, जो 1862 में पैदा हुए थे। एंड ही डाइड इन 1910, जो 1910 में मर गए थे। इनका जो पूरा नाम है विलियम सिडनी पोर्टर, एंड ही वाज मोर फेमस बाई पेन नेम ओ हेनरी, एंड ही वाज एन अमेरिकन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये अमेरिकन राइटर हैं, इनकी नेशनलिटी भी अमेरिका है। ही डाइड एट द एज ऑफ 47, ये 47 की उम्र में मर गए थे। एंड ही वाज बॉर्न ग्रीन्सबोरो, जो नॉर्थ कैरोलिना में है। एंड ही वाज फेमस एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, एंड ही डाइड 5 जून 1910, नॉर्थ कैरोलिना। ही गॉट अर्न एंड नेम इन शॉर्ट स्टोरी। इन्होंने नाम और यश शॉर्ट स्टोरी में पाया है। अब इनका जो लेसन है द लास्ट लीफ, ये फेमस ऐसे है। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सीधी बात ये है, हम अपने मन में जैसा विचार कर लेते हैं, वैसे ही व्यूज हमारे मस्तिष्क में आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें एक विलेज है, जिस विलेज का नाम है ग्रीनविच। ये जो ग्रीनविच नामक सिटी है, ये कलाकारों का नगर बन जाता है। जो आर्टिस्ट हैं और पेंटर्स हैं, उनका गांव बन जाता है। और यहाँ पर एक जानसी और श्यू नाम की लड़की थी। श्यू एंड जानसी वर टू यूथफुल, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल गर्ल्स। वन वाज फ्रॉम मेंस एंड अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। दोनों मिलती कहाँ हैं? दे हैड मीट इन ए होटल एंड सून दे बिकम फ्रेंड्स। वो एक होटल में मिलती हैं, दोनों एक अच्छी सहेलियाँ बन जाती हैं। बोथ ऑफ देम वर पुअर बट गुड आर्टिस्ट। दोनों गरीब थीं लेकिन अच्छी कलाकार थीं। जानसी का पूरा नाम जोन्ना है और शू का पूरा नाम सोडी है। शू एंड जानसी डिसाइडेड टू सेट अप ए जॉइंट स्टूडियो इन ग्रीनविच विलेज। दोनों ग्रीनविच नामक विलेज में एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच। इस विलेज में दोनों एक स्टूडियो खोलना चाहती हैं। नियर अबाउट 19th century, and their ambition was to paint some masterpiece there and exam fame। और वहाँ पर वो कुछ न कुछ अच्छा करना चाहती थीं। उसी समय वहाँ पर एक घटना घटित हो जाती है। जो निमोनिया नाम की बीमारी है, वो पूरे विलेज में
द एपिडेमिक ऑफ निमोनिया स्वेप्ट ओवर द विलेज एंड झांसी फेल विक्टिम टू इट। जब बीमारी फैलती है तो झांसी उसमें बीमार पड़ जाती है। एंड सी सून डेवलप्ड ए मेंटल डिप्रेशन एंड फ्राइट ऑफ डेथ। और उसके मस्तिष्क में एक बात आ जाती है कि वो अब मर जाएगी। अब यहाँ पर जैसा अपना हम माइंड बना लेंगे वैसे व्यूज हमारे अंदर आने लगेंगे। माने जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनने का प्रयास करने लगते हैं। उस निमोनिया नामक बीमारी से ग्रसित होकर के जॉन्सी नामक लड़की ने मन में विचार किया कि वो निश्चित रूप से मर जाएगी। और जब ऐसा विचार हो जाता है तो नो मेडिसिन वुड इफेक्ट हर, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई दवा का प्रभाव नहीं हो रहा था। हर डॉक्टर देन कॉल्ड स्यू एंड आस्क हर अबाउट जॉन्सीज ऑब्सेशन। डॉक्टर ने शू को बुलाया और जॉन्सी के जो सनकीपन व्यू थे, विचार थे कि वो मर जाएगी, अब वो जीवित नहीं रहेगी, ऐसे विचार के बारे में अवगत कराया कि अगर इसने विचार चेंज नहीं किए, डॉक्टर ने उसको वार्न किया कि अगर इसने अपनी विचार चेंज नहीं किए अनटिल जॉन्सी वुड नॉट लीव हर फियर ऑफ डेथ, कि वो मर जाएगी, ये विचार अगर उसने चेंज नहीं किए तो शी वुड नॉट रिकवर, वो ठीक नहीं होगी, अंततः वो मर जाएगी, शी विल डाई। शी शुड थिंक दैट शी हैड नो लिव एंड नॉट टू डाई। उसे अब विचार करना चाहिए कि वो मरना नहीं उसे, और उसे कोई मार नहीं सकता है। अब देखिए, कई बार सू ने उसको समझाने का प्रयास किया, कई कहानियाँ उसको सुनाई, फैशन को वो पसंद करती थी, फैशन के बारे में बातचीत करना चाहती थी, लेकिन जॉन्सी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती थी। उसके मन में केवल एक ही चीज़ थी कि वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। और यही विचार मरने की उसके अंदर आने लगे। एक दिन की घटना है, जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। उसने कहा 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। ये काउंटिंग वो कर रही थी, लेकिन सू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रही है। एक दिन उसने यही काउंटिंग 5 तक कर डाली, फिर भी जो है सू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्या विचार कर रही है। देखिए, जो जॉन्सी थी हैड डेवलप्ड ए पेकुलियर कॉम्प्लेक्स। शी सेड दैट विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द ओल्ड आइवी, आइवी एक वृक्ष लता थी, वाइन थी, तो उसने विचार किया, शी सेड दैट विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द ओल्ड आइवी वाइन शी वुड आल्सो डाइड। उसमें लगभग 100 पत्तियां थीं, जिसमें से लगभग 5 शेष बची थीं। अब वो विचार कर रही थी कि जिस दिन लास्ट, इसीलिए इसका टाइटल है लास्ट लीफ, लास्ट माने अंतिम, लीफ माने पत्ती। उसने विचार किया कि अगर ये लास्ट लीफ गिर जाएगी तो लास्ट लीफ गिरने के साथ साथ वो स्वयं मर जाएगी। इसलिए सू ने प्रयास किया, सी ट्राइड ऑल परस्यूएंसेस टू चेंज हर माइंड बट सी फेल्ड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन सी अप्रोच द ओल्ड, एक पेंटर था जिसका नाम था वेयरमैन, पेंटर था, उससे जाकर के रिक्वेस्ट की, जो लिविंग ऑन द ग्राउंड
फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसको झांसी की जो व्यू थे उसके बारे में बताया। ही वॉज आल्सो एन आर्टिस्ट एंड ही हैड आल्सो ए डिजायर टू पेंट ए मास्टरपीस, ए ड्रीम ही हैड एंटरटेन्ड फॉर 40 ईयर्स। जो लगभग 40 साल से पेंटिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक सफलता नहीं पाई थी। जो वेयरमैन था, पेंटर था, तो उसका जो इनकम था, ही जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज टू पोच फॉर ए मेट, वाट एवर ही अर्न ही स्पेंट ऑन ड्रिंकिंग, ही वाज ए हार्ड ड्रंकर। वो शराब भी पीता था, जो कुछ कमाता था सारा का सारा जो है वो पैसा ड्रिंक में उड़ा देता था। अब देखिए, जब जाकर के उसने रिक्वेस्ट की कि जॉन्सी बीमार है, आप उसकी सहायता करिए, अगर आप सहायता नहीं करोगे तो वो मर जाएगी। लेकिन पेंटर ने मना कर दिया। उसने कहा वो स्वयं बीमार है, वो किसी भी तरीके से अब जा नहीं सकता है। अब काफ़ी जब रिक्वेस्ट की सुने तो सू ब्रॉट वेयरमैन इन हर रूम फॉर सिटिंग ऑफ हर पिक्चर। दे बोथ सा दैट द लास्ट लीफ हैड फॉलन व्हेन जॉन्सी वाज स्लीपिंग। उसने विचार किया जो अंतिम पत्ती है ये गिर जाएगी आज की रात में, अगर जॉन्सी सो जाती है, सोने के बाद जब उठेगी तो उसे लास्ट लीफ नहीं मिलेगी। और उसने ये विचार कर रखा है कि लास्ट लीफ अगर नहीं मिलती है तो वो मर जाएगी। They were at once moved but kept silent. Wearman left the room. Sue also went to her bed. वो पेंटर वहाँ से चला जाता है। देखिए, पेंटर स्वयं बीमार था, लेकिन फिर भी पेंटर ने जब जॉन्सी सो जाती है, उसकी विंडो के बगल में जो आईवी वाइन थी उसको वहाँ पर उसने पेंट किया, सेम वैसा ही जैसा वो आईवी वाइन थी। और जो लास्ट लीफ थी उस लास्ट लीफ को उसने पेंट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन स्यू वेंट टू जॉन्सी, द लेटर लुक्ड एट द आईवी वाइन एंड फाउंड द लास्ट लीफ स्टिल क्लिंगिंग टू द स्टेम of the ivy in spite of strong wind and rain all the night. For many days the leaf was seen and found clinging to the stem of the ivy. This changed Johnson's mind. रात भर तूफान चलता रहा, आंधियाँ चलती रहीं, बरसात होती रही, लेकिन काफ़ी दिन के बाद वो जो लास्ट लीफ थी, ये जब लास्ट लीफ नहीं गिरी तो उसी समय जॉन्सी ने अपना दिमाग चेंज कर दिया और उसने विचार किया अब वो नहीं मरेगी क्योंकि ये लास्ट लीफ नहीं गिर रही है। अब देखिए, जॉन्सी वाज देन ए पेनिटेंट, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। सी वाज सॉरी फॉर हर व्यूज ऑन लाइफ, और उसने जो अपनी कंपैरिजन कर रखी थी लास्ट लीफ से, उसे इसका बहुत पश्चाताप हुआ। और फिर उसने जो है खाना पीना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी इच्छाएं बदल दी और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। डॉक्टर वाज हैप्पी टू सी हिज पेशेंट सो हेल एंड हार्टी। अपने पेशेंट को हट्टा कट्टा देख करके डॉक्टर प्रसन्न हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी, और इतना कह करके डॉक्टर देन इमीडिएटली लेफ्ट बिकॉज ही हैड टू सी एन ओल्ड पेशेंट। डॉक्टर वहाँ से चला जाता था क्योंकि उसे और भी पेशेंट देखने थे। अब जिसको देखना था उसका नाम था वेयरमैन, जो ऑलरेडी मर चुका था। जब उसने उस लास्ट लीफ को पेंट किया था तो जो वेयरमैन पेंटर था वो मर गया था। एंड सू डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ द लास्ट लीफ क्लिंगिंग टू द स्टेम ऑफ आईवी वाइन, दैट लीफ वाज नॉट द लास्ट लीफ क्लिंगिंग टू द स्टेम ऑफ आईवी वाइन। उसने अपने सहेली से कहा कि जो लास्ट लीफ है ये अब नहीं गिरेगी, क्योंकि दैट लीफ वाज नॉट द नेचुरल लीफ बट ए आर्टिफिशियल वन पेंटेड बाई वेयरमैन ऑन द नाइट when he caught severe chill which later on developed into acute pneumonia and resulted in his death.
जिस रात्रि में वो निमोनिया से ग्रसित थी और उसने अपने मन में ये विचार कर लिया था कि आज वो मर जाएगी, उसी रात उस ओल्ड पेंटर ने आकर के उसको पेंट किया। इसलिए नेचुरल लीफ नहीं है और ये कभी नहीं गिरेगी। जब तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया कि निश्चित रूप से जो है अब हम नहीं मरेंगे और आप धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन वो बेचारा ओल्ड पेंटर जिसका नाम वेयरमैन था वो मर गया है। तुम्हारी लाइफ को उसने बचा दिया, स्वयं मर गया। उसने उसको बताया कि डैड वेयरमैन हैड पेंटेड द पिक्चर ऑफ द लीफ वाज प्रूव्ड व्हेन इट वाज नोन दैट वर्मिन वाज फाउंड लाइंग द पेन सराउंडेड विद ए लैडर पेंट एंड ब्रशेस एंड ए वर्निंग लैंटर्न बाय हिज साइड। तो आपने देखा कि हम अपने मस्तिष्क में जैसा विचार बना लेते हैं, जैसे व्यू हमारे मन में आने लगते हैं, दिमाग में आने लगते हैं, वैसे कार्य हमारे द्वारा होने लगते हैं। तो जॉन्सी अगर ये विचार ना करती कि लास्ट लीफ की गिरती वो मर जाएगी, तो शायद वो पेंटर ना मरता, क्योंकि उस पेंटर को भी वही बीमारी थी जो जॉन्सी को बीमारी थी। जॉन्सी धीरे धीरे रिकवर हो जाती है और बेचारा ओल्ड वेयरमैन पेंटर जो है मर जाता है। तो ये कहानी थी लास्ट लीफ की, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका जो टेस्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके देंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।